अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो बच्चों देखिए, ये जो हमारा उर्दू का पेपर पैटर्न है आपको बताना चाह रहा था मैं, क्योंकि जो कल आपका जो उर्दू का पेपर है, पहला पेपर है, तो हमें चाहिए कि हमारा पहला पेपर ऐसा जाए कि हमें इतना मोटिवेशन मिले कि बाकी सब पेपर हमारे और अच्छे जाएं, क्योंकि पहले पेपर से ही हमें आगे के पेपर्स का मोटिवेशन मिलता है। तो ये मार्च 2020 का पेपर है। देखिए किस तरीके से पैटर्न पहले समझ लीजिए, फिर स्टडी कैसे करना वो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए बच्चों, हिस्सा नसर जो है 18 मार्क के लिए आता है, जिसमें 7-7 नंबर के 2 चैप्टर्स आते हैं, और इसमें देखिए 7 नंबर का एक पैराग्राफ है, नीचे पूरा पैराग्राफ दिए वाला है। ठीक है, तो पैराग्राफ में जो 2 मार्क का क्वेश्चन होगा बच्चों, ये जो है कंप्लीटली आपको एक्टिविटी बेस्ड होगा, नीचे ढूंढने पर आसानी से आपको मिल जाने वाला है। समझ मेरी बात कि आप इसको अगर यहाँ देखोगे, पूरा पैराग्राफ अच्छे से देखोगे, तो ये 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, मतलब पढ़ेंगे 2 नंबर ले लेंगे, एकदम सिंपल है। उसके बाद बच्चों नीचे और 2 नंबर का क्वेश्चन जो है एक्टिविटी बेस्ड पर ही होता है, मतलब कि ऊपर पढ़कर ही देखना है। ठीक है, देखिए अब बच्चों देखिए यहाँ पर अपनी ज़ाती राय जो नीचे आती है, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये जो अपनी ज़ाती राय का क्वेश्चन है 3 मार्क का है, और इसमें सिंपल सी बात है अपनी राय लिखना है। तो अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, जैसे कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने खंदक खोदने का जो मशवरा दिया उसके बारे में अपनी राय दीजिए। जो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप अलैहिस्सलाम को खंदक खोदने का जो मशवरा दिया उसके बारे में हमें लिखना है, अपनी राय पेश करना है। जैसे कि दूसरा पैराग्राफ 7 नंबर के लिए, अब यहाँ पर भी बच्चों पहली जो है एक्टिविटी है, जो नीचे का पैराग्राफ पढ़ने पर आपको मिल जाएगी, मतलब पैराग्राफ नीचे दिया होगा, एक्टिविटी ऊपर दी जाएगी। यहाँ पर भी 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए बच्चों, ये पूरा पैराग्राफ ख़त्म होने के बाद नीचे फिर से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पैराग्राफ के नज़रिए में आपको मिलेगा, लेकिन फिर ये जो 3 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन फिर से पर्सनल रिस्पॉन्स है, मतलब कि आपको खुद की राय लिखनी है। जैसे कि परवीन के दिल की कैफियत पर अपने तासरात बयान कीजिए, मतलब परवीन के दिल की कैफियत कैसी थी इसके बारे में अपनी राय लिखना है। लेकिन ये तभी आएगा बच्चों जब हमने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। अगर चैप्टर हमने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो हमें ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। उसके बाद मैं तो कहूँगा जब आप पेपर लिखने जा रहे हो तो यहाँ से पेपर की शुरुआत कीजिए, मतलब कि नहीं, इसके नीचे बच्चों 1 मिनट, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर ये 4 नंबर का जो है बाहर से आने वाला है, जिसमें से 2 नंबर की एक्टिविटी बहुत आसान आने वाली है। आप यहाँ देखकर आसानी से यहाँ के आंसर लिख लोगे 2 नंबर की एक्टिविटी। फिर ये 2 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आप खुद से कर सकते हैं, मतलब कि ज़रूरी नहीं है आपको पैराग्राफ भी पढ़ने की। जैसे क्या कह रहा है, देखिए आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद सब्ज़ी फ़रोख्त करने के फ़ैसले पर अपनी राय दीजिए। जैसे कि आला तालीम याफ्ता मतलब ज़्यादा तालीम होने के बावजूद भी इन्हें सब्ज़ी फ़रोख्त क्यों कर रहे थे उसके बारे में अपनी राय लिखना है। तो ये हम पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। अब मैं तो आपको कहूँगा कि आप इस हिस्से से शुरुआत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो चैप्टर को ढूंढने में इतना वक्त डाल देते हैं कि उनको आगे का ख्याल ही नहीं होता और पूरा टाइम चला जाता है। मतलब कि अगर 3 घंटे में से 1 घंटा सिर्फ अगर हमने चैप्टर्स को दे दिया, मतलब कि 14, 15, 16, 17, 18 मार्क्स के लिए अगर 1 घंटा दे दिया तो हमने बहुत कुछ वेस्ट कर दिया। इस वजह से हम सीधा नज़्म से शुरू करेंगे। सिंपल आसान होता है। हमारे पास 2 नज़में आती हैं 6-6 नंबर की, 1 रुबई या फिर ख़त्ता आता है 4 नंबर का, तो टोटल हमारे पास ये हो जाते हैं 16 नंबर। कितने नंबर बच्चों? 16 नंबर। ठीक है, तो देखिए कैसे आएंगे। जैसे कि यहाँ पर सुबह की हवा कैसी है, सेम इसको अगर पढ़ेंगे तो इसका आंसर हम दे पाएंगे एक्टिविटी का। उसके बाद फिर से देखिए बच्चों, ये नज़म पढ़ने पर ये जो शेर है इसकी हमें क्या करनी है, तशरीह करनी है। तो ये नज़म अगर हम पढ़ कर रखेंगे तो हमें तशरीह करना इजी हो जाएगा। ठीक है बात बच्चों। उसके बाद देखिए गज़ल आती है। क्या आती है? गज़ल। गज़ल में फिर से नीचे गज़ल होगी और उसकी एक्टिविटी ऊपर दी गई होगी, और ये 2 नंबर आपको गज़ल में ढूंढने से सिंपल से मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर इश्क से शायर क्या करना चाह रहा है, हर चंद मेरी जान सदा खाता है। देखिए तो जान खाता, इश्क क्या खाता है? जान खाता है। लज्जत, लज्जत से क्या कह रहा है शायर,
पर ये लज्जत तो वो है जी ही जिसे पाता है, मतलब कि लज्जत जी ही जिसे पाता, मतलब कि आसानी से आप कर सकते, गज़ल के नंबर आसानी से आपको यहाँ पर हासिल हो सकते हैं। उसके बाद है बच्चों ख़ितात या फिर रुबई आती है, जैसे कि यहाँ पर ये दिया गया है ख़िता। अब इसके ऊपर जो है यहाँ पर क्वेश्चन आंसर, सिनफ का नाम बच्चों दो ही सिनफ है हमारे पास, एक तो रुबई है या तो ख़िता है। देखिए अगर रुबई होगी तो पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया होगा, तीसरा मिसरा हम काफ़िया नहीं होगा, ये रुबई की पहचान है। यहाँ पर देखिए कि हम काफ़िया नहीं, 1 2 3 4 5 6 मिसरे आ गए, मतलब ये रुबई हो ही नहीं सकती, तो ये क्या है, ख़िता है। तो यहाँ पर सिनफ का नाम क्या लिख देंगे, ख़िता। और पकवान कौन कौन से बनाए थे तो इसमें से देखकर लिख लो, जैसे कि पुलाव हो गया, कलिया हो गया, खीर हो गया, ये इसमें से देखकर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको और 4 नंबर मिल जाएंगे। अब बच्चों इजाफ़ी मुताल्ला कैसा करें, अपने पास एक इजाफ़ी मुताल्ला है, वो है क़िस्सा सोते जागते का। उसमें कुछ 6 या 7 मंज़र हैं, तो हर मंज़र को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, सिर्फ पढ़ लेना है और कुछ नहीं। और उसके बाद उसके सवालात के जवाबात को अपने अल्फाज में लिखना है, जैसे कि खलीफा के मौसिल का सौदागर का भेस बदलने की वजह लिखिए। तो इनकी वजह जो थी, सिर्फ अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि हम ये लिखेंगे कि पुराने ज़माने के जो बादशाह हुआ करते थे, जिसमें से खलीफा हारून रशीद जो थे, ये इंतहाई रहमदिल बादशाह थे, और अवाम के हालात को जानने के लिए, उनके जो परेशानी है, मुसीबतों को जानने के लिए वो सौदागर का भेस बदलकर बगदाद गए थे, ऐसा आप लिख सकते हैं। जैसे अबुल हसन के क़ैद खाने के वाक़े को मुख्तसरन लिखिए। अबुल हसन जब क़ैद खाने में क़ैद था तो अबुल हसन पर जो दारोगा था वो मुसलसिल कोड़े बरसाता और ये पूछता कि और बादशाह साहब और कोई हुक्म है, तो इसमें अबुल हसन की अक़ल ठिकाने आ गई और अबुल हसन ने ख़ुद को बादशाह मानने से इनकार किया और ख़ुद को अबुल हसन तस्लीम कर लिया। इसके वाक़े को ख़ुद के अल्फाज में लिखना है। फिर ड्रामे से अपने कोई 3 पसंदीदा किरदार पर रोशनी डालिए। तो 2-2 लाइन हर किरदार के बारे में आप लिख सकते हैं। जैसे अबुल हसन का किरदार इंतहाई मज़ाहिया किरदार था, हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुआ, खुसूसन वो क़िस्सा जब अबुल हसन जो है अपने पड़ोसियों पर लट लेकर मारने के लिए दौड़ पड़ता है और जब दारोगा उसे मारता है तो फिर अपने आप को अबुल हसन तस्लीम कर लेता है, इससे हमें बड़ा मज़ा आया। बादशाह हारून रशीद का लिख सकते हैं आप कि बादशाह हारून रशीद इंतहाई रहमदिल बादशाह थे, जो अवाम के हालात को जानने के लिए सौदागर का भेस बदलकर बगदाद में रवाना हो गए। फिर आप लिख सकते हैं अबुल हसन की माँ का किरदार, लिख सकते हो कि अबुल हसन की माँ को एकदम रहमदिल किरदार में दिखाया गया है। ये दिखाया गया है कि माँ की ममता कितनी मोहब्बत वाली होती, कितनी ज़्यादा माँ में मोहब्बत होती है, ममता होती है, कि अबुल हसन ने उसे बहुत बदतमीज़ी से बात की, फिर भी अबुल हसन की माँ बहुत ज़्यादा रोकर उसे रोकने की कोशिश की। उसके बाद बच्चों क़वायद वाला हिस्सा है, टोटल 16 मार्क, ये तो बेइंतहा आसान है, जिसमें से आपको कल इंशाल्लाह मैं मुफर्रद, मुरक्कब, मखलूत पहचानने की बेसिक सिंपल सी ट्रिक बता दूंगा। उसके बाद बच्चों ये 2 नंबर हो जाएंगे। फिर ये 2 नंबर है बच्चों मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना, मतलब कि 2 मुहावरे देगा, इसको जुमलों में इस्तेमाल करना है। एक मुहावरे का 1 नंबर, एक मुहावरे का 1 नंबर, टोटल 2 नंबर। अब ये मुहावरे आपको कहाँ से पढ़ना है, 21 ख़रीद लीजिए। ये मुफर्रद मुरक्कब के लिए भी 21 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दर झेल में फ़िक्रों के लिए मुनासिब कहावत लिखिए। इनमें कहावत लिखना है, जैसे कि एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंसना, इसके लिए कहावत क्या होंगी, आसमान से गिरा खजूर में अटका। दूसरा, ख़ुद को काम ना आए मगर हीले बहाने से टालना चाहिए, मतलब नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, मतलब कि हमें काम आता नहीं लेकिन हम कह रहे हैं कि आंगन ही टेढ़ा है, तो इसके लिए सिर्फ कहावत लिखनी है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, आसमान से गिरा खजूर में अटका, मतलब ये जुमलों के लिए कहावतें। ऐसा भी आ सकता है कि कहावतें दे दे और उनका मतलब वाज़े करने के लिए भी कह सकता है। तो ये 2 नंबर भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर सिनफ आती है बच्चों, जैसे आपको कुछ सनफ़ के बारे में तो पता ही है, जैसे कि हम देखेंगे, देखिए हाँ, जैसे कि हमद मतलब ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ बयान की जाती है, हमद कहलाती है। नात, ऐसी नज़्म जिसमें आप अलैहिस्सलाम की तारीफ़ बयान की जाती है, वो नात कहलाती है। उसके बाद अगर हम देखेंगे बच्चों कि मरसिया, क्या है, मरसिया
मरसिया मतलब कि किसी के इंतकाल पर पढ़ी जाने वाली नज़्म, या फिर करबलाई वाक़े का ज़िक्र करता है तो करबलाई मरसिया। उसके बाद है बच्चों यहाँ पर अफ़साना। अफ़साना मतलब कि अफ़साना के बजाय सफ़रनामा। सफ़रनामा मतलब कि सफ़र के हालात वगैरह ज़िक्र करना। उसके बाद जैसे कि मुनाजात। मुनाजात मतलब ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगी जाती है। क्या मांगी जाती है? दुआ। हम्द भी बयान की जाती है, दुआ भी मांगी जाती है। इसे क्या कहते हैं हम? मुनाजात कहते हैं। अब इसके बाद है मसनवी है, कसीदा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप इसको याद कीजिए। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। अभी जो है सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। उसके बाद सनत का नाम देखिए, क्या है बच्चों? सनत का नाम। सनतें कितनी है? तो हमें पता है सनत मिरातुन नज़ीर, सनत मुबालगा, सनत इस्तियारा, सनत तलमी, सनत तजनीस नाक़िस, सनत तजनीस ज़ायद, सनत तशबी, समझ में आई बात? सनत तजात, सनत मुबालगा, ये सब की सब सनतें आपको याद करनी है। इंशाल्लाह इस पर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, आप देखिए। फ़िलहाल यहाँ पर देखिए दरज़ेल शेरी सनत का नाम लिखिए। तो यहाँ पर कोहे तूर आ गया तो समझ जाएंगे सनत तलमी है, तारीख़ी वाक़े का जिक्र हो रहा है। फिर उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर ज़ेर इजाफ़त पहचाना सिंपल है। देखिए किस में ज़ेर नज़र आ रहा है आपको? ना काबिल, तो यही है ना काबिल बर्दाश्त, ज़ेर इजाफ़त। उसके बाद हुर्फ़े जार। तो हुर्फ़े जार तो सिंपल एक आकी के लिख सकते हैं आप, जैसे कि बढ़ के दीन से वाकिफ़ हैं, तुमसे बढ़ के तीन से वाकिफ़। तो ये के क्या हो गया बच्चों? हुर्फ़े जार हो गया। उसके बाद मज़ाफ़, मज़ाफ़ अलैह, मज़ामीन के मसूदात इनकी आँखों के सामने। देखो आँखों जो है ये मज़ाफ़ अलैह है और सामने जो है ये मज़ाफ़ है। मज़ाफ़ अलैह जो है इस्म होता है, जैसे कि समंदर है, घर है, इंसान है, ये इस्म है, तो ये मज़ाफ़ अलैह, और के बाद वाला मज़ाफ़ होता है। उसके लिए बच्चों रूह को तकलीफ़ देने वाला, दूर तक पत्थर फेंकने का आला, इनके लिए एक लफ्ज़ लिखना है, जैसे कि मुंजनिक हो गया। अब ये बाद में आपको समझाऊंगा। आराब लगाकर दो मुख्तलिफ़ लफ्ज़ बनाकर इनके मायने लिखिए। मतलब दिल से दो मुख्तलिफ़ अलग अलग लफ्ज़ बनाकर इसके मायने लिखना है। और उसके बाद दर्ज झेल अल्फाज को मुरवज्जा इमला के मुताबिक लिखिए। अब ये देखिए समझ ये सही है क्या? नहीं, गलत है ना? तो समझ को सही करके लिखना है, ने को सही करके लिखना है। किस तरीके से लिखते हैं? साबिक़ लहाक़, जैसा कि ना है तो नादान हो गया, ना अहल हो गया, परस्त है तो सरप्रस्त हो गया, है ना? इस तरीके से साबिक़ और लहाक़ हमें लिखना है। अब उसके बाद आता है बच्चों 24 नंबर का। इस 24 मार्क में सबसे पहला जो है आपको एक ख़त लिखना है। तो ख़त में दो आते हैं, रस्मी ख़त और एक गैर रस्मी ख़त। गैर रस्मी ख़त कीजिए क्योंकि ये आसान होता है और आप इसे आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद अगर पेपर पैटर्न में देखते हैं हम, तो एक इख्तबास दिया जाएगा और इस इख्तबास का हमें ख़ुलासा करना है। मतलब कि हमें इसको पूरा पढ़ना है, यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक पढ़ना है, और फिर इसमें हमें जो समझा है उसको हमें कहानी की तरह लिखना है। लेकिन ये करने से बेहतर मैं आपको ये बताऊँगा कि आप ख़त ही कीजिए, क्योंकि ख़त और इसमें दोनों में से कोई एक करना है तो हम सिर्फ़ और सिर्फ ख़त करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे। क्या बात समझ में आई बच्चों? उसके बाद आता है बच्चों हमारे पास इश्तिहार। तो इश्तिहार तो बहुत आसान है बच्चे, इश्तिहार आसानी से कर सकते हैं, ख़बर नवेसी भी कर सकते हैं और उसके बाद कहानी भी कर सकते हैं। तो बेहतर है कि ख़बर नवेसी और इश्तिहार करें, कहानी ना करें, आसानी से नंबर मिलते हैं इन दोनों के अंदर। और लास्ट है बच्चों हमारा मज़मून नवेसी। तो 3 तरह के हैं, जैसा मुझे मेरे पड़ोसियों से बचाओ, ये मज़ाहिया है। अब मज़ाहिया मज़मून बनाना बहुत मुश्किल है बच्चों, जिनको ज़ौक़ अच्छा खासा है वो इनको आसानी से कर सकते हैं, वरना मुश्किल है। किताबें झांकती हैं शीशे की बंद अलमारियों से। अब ये आप बीती है कि आपको ये समझना है कि आप किताबें हैं, आप किस तरीके से इसको लिखोगे। जैसे कि बस्ते की आप बीती भी आ सकती है, तो आप बोल सकते हो, कह सकते हो कि हम जब बस्ता, अगर मैं आप बीती में बस्ते को ख़ुद को कंसिडर कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा कि मैं बस्ता हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है जब लोग मुझे जब
तमाम तुलबा मुझे नया नया ख़रीद कर लाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर के जब मैं पुराना हो जाता हूँ तो मुझे फेंक देते हैं। टिफ़िन के बंद डब्बे, पुराने डब्बे, बदबूदार डब्बे मेरे अंदर छोड़ देते हैं। ऐसा वैसा आप लिख सकते हैं। उसके बाद पसंदीदा शख्सियत की ज़िंदगी के अहवाल, तो इनमें से किसी भी एक पर हमें मजमून लिखना है। आई थिंक आपको पूरा पेपर पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद यहाँ से जो है मैं दोपहर से इंशाल्लाह आपको छोटे छोटे वीडियोस के ज़रिए ऑनलाइन मिलता रहूँगा, जिसमें मैं सनतें कराऊँगा, आपको सब चीज़ें इंशाल्लाह करा कर दूँगा। शाम तक कल दिन भर पूरी प्रैक्टिस कीजिए, दूसरे दिन सुबह जाकर आप पेपर अच्छे से कर आइए। अस्सलामु अलैकुम।